दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड में खरसवां की घटना कितना खतरनाक था, आइए जानते हैं विस्तार से। क्यों आखिर इस घटना का अंजाम देना पड़ा? क्या डिमांड था खरसवां के लोगों का जो पूरा नहीं होने की वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह खरसवां में देखना पड़ा? दोस्तों 1 जनवरी 1948 को पूरा भारत देश आजादी का जश्न मना रहा था और उसी समय खरसवां में गोलियों का बौछार हो रहा था। यहाँ खरसवां के लोग का जो डिमांड था, जो अलग प्रांत अलग राज्य का दर्जा चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिलने की वजह से इस तरह घटना का अंजाम देखने को मिला। आइए थोड़ा जानते हैं हिस्ट्री, थोड़ा पकड़ते पीछे तब समझ में आएगा कि आखिर घटना कैसे हुआ। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार, झारखंड, उड़ीसा अलग होता है और कुछ दिनों के बाद उड़ीसा भी भाषा के आधार पर बिहार से अलग प्रांत बन जाता है, अलग राज्य बन जाता है। जब खरसवां के लोग देखें कि उड़ीसा को भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा मिल सकता है, तो मुझे कल्चर, धर्म के आधार पर मुझे अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता है? आदिवासी यही चाह रहे थे कि मुझे अलग राज्य का दर्जा मिले, झारखंड मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, नहीं हुआ और घटना का अंजाम देखने को इस तरह मिला। यहां उड़ीसा चाह रहा था, उड़ीसा की राजा चाह रहा था कि यानी खरसावां यानी उड़ीसा में शामिल हो। उड़ीसा के राजा चाह रहे थे कि नियर में है, नजदीक में है, भाषा कल्चर मिलता है तो शामिल कर ले, लेकिन यहाँ के लोग, खरसावां के आदिवासी लोग चाह रहे थे मुझे उड़ीसा में शामिल नहीं होना है, मुझे धर्म और कल्चर के अनुसार एक अलग राज्य की दर्जा झारखंड मिले। इसी वजह से जब देखिए इस तरह घटना का मतलब और उग्र बढ़ रहा था, उसी समय जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री होता है। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी प्लेयर थे, फेमस प्लेयर थे और 1928 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। उसी समय 1938 में जब जयपाल सिंह मुंडा इस तरह का देखते हैं और यहां एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद 1938 में आदिवासी महासभा का गठन होता है। गठन होने के बाद अब पूरा खरसवां के आदिवासियों को यह संदेश देते हैं कि चलिए एक सभा किया जाए और सभा करके विरोध किया जाए। और इसी तरह सभा का तैयार होता है और लगभग 50,000 आदिवासी खरसवां में ही जुटते हैं, सभा करते हैं 1 जनवरी 1948 को। और वहां इतना भीड़ उग्र हो गया था, लगभग 50,000 जनसंख्या पहुंच गए थे और वहां के यानी उड़ीसा के पुलिस लाइन खींच दिए थे कि यहां से क्रॉस होकर के राजा से बात नहीं करने जा सकते हैं। और जैसे बात करने अगर यहां से क्रॉस करने चले जाते हैं, वहां मशीनगंज पहले से फिट था कि आप लोग थोड़ा सा कानून का उल्लंघन कीजिए, मैं तुरंत गोलीबारी चालू कर देंगे, मशीनगन चालू कर देंगे। और लोग पहले से टारगेट करके बैठे हुए थे। इतना भीड़ था, लोग उग्र हो गए और जैसे उग्र हुए ना, थोड़ा सा नियम उल्लंघन कर दिए और वहां गोली बारूद एकदम बौछार कर दिए। इतना गोली चलने के बाद जब गोली चला, लोग की वहां मृत्यु हो गया, कुछ न भी मरे थे। उन लोग को वहां से देखा कि जब लोग देखे मतलब कुछ मरे हुए कुछ नहीं मरे हुए थे, सभी को उठा करके लेकर के बगल में कुआं था, कुआं में लेकर सभी को डाल दिए और ऊपर से ढक दिए। ऐसा करने के बाद कुछ स्थानीय लोग वहां बोल रहे हैं कि हजारों मृत्यु हुआ है, मरे हैं, लेकिन एक वहां का जो उस समय बंगाल का न्यूज़पेपर 35 आदिवासी किल्ड बोल रहे हैं कि सिर्फ 35 आदिवासी किल्ड हुए हैं, लेकिन ये न्यूज सत्य नहीं है, सही नहीं मान रहे हैं। वहां 35 नहीं, 1,000-2,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुआ है, क्योंकि मशीनगन से गोली चल रहा था। ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ की जो आदिवासी लोग थे निहत्थे थे, उन लोग के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं, उन लोग सभा करने के लिए राजा से मिलने के लिए गए थे कि मुझे यहाँ शामिल नहीं होना है, मुझे अलग राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। और इसी वजह से जब हल्का सा नियम तोड़े और तुरंत वहां उड़ीसा की पुलिस इस तरह का घटना का अंजाम दिया। सोचिए, और ये घटना आज 2000 में झारखंड एक अलग राज्य का दर्जा मिला। सोचिए इतने लंबे समय के बाद इस तरह की घटना का अंजाम और इस तरह नया राज्य मिला। और सबसे बड़ी बात यहां यह है ना कि किसने ये आदेश दिया था कि जलियांवाला बाग की तरह घटना दे अंजाम देने के लिए कि जाओ और गोली चला दो अगर कुछ करता है, सो आज तक पता नहीं चला है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और झारखंड में आज 1 जनवरी को हर एक साल यहाँ एक अमर दिख रहे ना, यानी जो खरौसा एक शहीद अमर रहे आदिवासी समाज का आकर के पूरा अपने धर्म तरह से यहाँ पूजा पाठ करते हैं, या यहाँ खरसवां के लोग जो शहीद हुए हैं उन लोग को नमन करते हैं। दोस्तों
वीडियो अच्छा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।